हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में जो है भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है। भारत में संवैधानिक जो विकास है, इस टॉपिक में बात करेंगे। भारत में संवैधानिक विकास। हेडिंग लिखिए। भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। तो भारत में संवैधानिक विकास के बारे में अगर हम बात करें कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो इंस्टीट्यूशनल जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इन इंडिया के बारे में बात करें, तो शुरुआती दौर में चूंकि हमने कहा कि भारत में संवैधानिक विकास पे हम चर्चा कर रहे हैं। और संवैधानिक विकास में जो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चूंकि 1600 में हुई, और जिसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। और 1764 में चूंकि बक्सर का युद्ध होता है, युद्ध के बाद कंपनी ने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व संग्रह का जो है उत्तरदायित्व प्रदान किया। और इस प्रक्रिया में चूंकि आप सभी जानते हैं कि भारत की राजनीति तथा प्रशासन पर प्रभाव कायम हुआ, और इसके साथ ही जो है भ्रष्टाचार, करारोपण, वित्तीय समस्याओं का जो सामना जो है करते हुए जो है विस्तार की नीति को जो है उन लोगों ने अपना। ठीक है। तो अगर इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड थोड़ा सा, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बेटा आगमन होता है। और आगमन के फलस्वरूप क्या होता है आप सभी जानते हैं कि इसका शुरुआती मेन उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य क्या था, ईआईसी का उद्देश्य था व्यापार करना। और व्यापार तो ये लोग करते थे। और 1764 में आप सभी को मालूम हो कि युद्ध के बाद जो है 1764 में चूंकि बक्सर का युद्ध होता है, 64 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है आप सभी जानते हैं कि हुआ क्या, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व संग्रह का उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ। बंगाल सब पढ़ा चुका हूं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व संग्रह का अधिकार प्राप्त हुआ। राजस्व संग्रह का, ठीक है बेटा, राजस्व संग्रह क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। इस पॉइंट को लिख सकते हैं, अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो इसका भारत की राजनीति पर, प्रशासन पर प्रभाव पड़ा। जो ये प्रक्रिया थी, इसका जो है भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। भारत की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा। राजनीति पर प्रभाव पड़ा। और जाहिर सी बात है, जब राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर हुआ क्या कि भ्रष्टाचार, अत्यधिक करारोपण, वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार, अत्यधिक करारोपण, करारोपण, वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है बेटा, वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं, वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सब चीजें जितनी भी मैंने कहा कि चूंकि ब्रिटिश सरकार ने राजस्व की मांगों की, चूंकि उनका मेन उद्देश्य था भाई व्यापार करना। ठीक है। अगला इसमें, चूंकि ये तो पृष्ठभूमि थी, इसमें हमने बातें की। अगला हम बात करेंगे ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रणकारी जो तत्व थे, उन तत्वों के बारे में जैसे बात करें। जैसे अगर हम बात करें सरकार की द्वैत प्रणाली के बारे में, देखिए, जो ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रणकारी तत्व है, ब्रिटिश कंपनी पर लिख लीजिए, ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रणकारी तत्व, कंपनी पर नियंत्रणकारी, ये कंपनी पर नियंत्रणकारी जो है बेटा तत्व, कौन कौन से नियंत्रणकारी तत्व थे, लिख लीजिए। तो कौन कौन से तत्व थे बेटा, जैसे सरकार की द्वैत प्रणाली 1765 से 1772। देखिए, पहला सरकार की द्वैत प्रणाली, सरकार की द्वैत प्रणाली, सरकार की द्वैत प्रणाली में क्या लिखोगे बेटा, 1765 से 1772 लिखो, 1765 से 1772 लिखिए। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में चूंकि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है आप सभी जानते हैं कि राजस्व समझौते के माध्यम से जो है अधिकार प्राप्त कर लिया। तो सरकार की द्वैध प्रणाली लिख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो मैंने अभी कहा, 1764 बक्सर की लड़ाई, राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया। राजस्व का अधिकार, अधिकार प्राप्त कर लिया। और राजस्व का अधिकार प्राप्त करने के बाद जो है अवध के नवाब को जो है वार्षिक अनुदान, तब मुगल शासक शाह आलम को जो है वार्षिक पेंशन दिया गया। सभी जानते हैं, अवध के नवाब को, अवध के नवाब को जो है क्या किया गया, जो अवध का नवाब था, उस अवध के नवाब को, जो मैंने कहा कि अवध के जो नवाब था, उस नवाब को वार्षिक अनुदान, लिख लीजिए, वार्षिक अनुदान, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, वार्षिक अनुदान। और इसके साथ साथ जो है क्या हुआ, इसके फलस्वरूप मुगल शासक शाह आलम को जो है वार्षिक पेंशन दिया गया। मुगल शासक शाह आलम को, मुगल जो शासक था शाह आलम को
वार्षिक पेंशन, वार्षिक पेंशन दिया गया बेटा, पेंशन दिया गया, ये बात कह सकते हैं, वार्षिक पेंशन दिया गया। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि कंपनी ने क्या किया बेटा, दो उप दीवानों की नियुक्ति की। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दो उप दीवानों की नियुक्ति की, उप दीवानों की नियुक्ति की, दीवानों की नियुक्ति की। और ये उप दीवानों की जो नियुक्ति होती है बेटा, कंपनी ने उप दीवानों की नियुक्ति की। और मोहम्मद रजा खान बंगाल में, लिख लीजिए, दो उप दीवान कौन से, मोहम्मद रजा खान, रजा खान कहाँ पर बेटा, बंगाल। देखिए मोहम्मद रजा खान कहाँ, बंगाल। और दूसरा लिख लीजिए बेटा, रजा खान बंगाल, और राजा सिताब राय लिखिए बिहार, राजा सिताब राय बिहार, राजा सिताब राय कहाँ पर बेटा, लिखो बिहार, सिताब राय कहाँ, लिखो बेटा बिहार, बिहार में। ठीक है, तो दो उप दीवानों की नियुक्ति की। इसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि 1767 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के मामले में पहली बार दखल दिया, लिख लो, 1767 में पहली बार दखल, पहली बार दखल, 1767 में पहली बार दखल दिया। और इस दखल के परिणाम स्वरूप हुआ क्या बेटा, दखल तो दिया, लूट का 10% की मांग की, लूट के 10% की मांग की, लूट के 10% की इन्होंने मांग की, क्या किया, 10% की बेटा इन्होंने मांग की। सोचिए 10%, मतलब लगभग 4 मिलियन पाउंड, लगभग अगर कोई बोले तो 10% की मांग की, लगभग कितना हो जाएगा, 4 मिलियन पाउंड बेटा, लगभग 4 मिलियन पाउंड, मिलियन पाउंड, मिलियन पाउंड, 4 मिलियन पाउंड की बात की। उसके बाद अगर हम बात करें 1765 से 1772 में द्वैत शासन अस्तित्व में रहा और बिना किसी उत्तरदायित्व के कंपनी राजस्व वसूल कर रही थी। ठीक है, अब लिखिए बंगाल में अकाल, लिख लीजिए दूसरा, बंगाल में अकाल, बंगाल में अकाल लिख लीजिए, बंगाल में अकाल लिख लीजिए बेटा, बंगाल में अकाल लिख लीजिए, बंगाल में 1770 लिखिए, बंगाल में अकाल लिख लीजिए 1770। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग जानना चाहिए कि बंगाल में अगर हम बात करें तो 1769 से 73 के बीच अकाल व्याप्त था। 1769 से बेटा 73 के बीच में अकाल लगातार आया, अकाल आया, 73 के बीच लगातार अकाल आते चला गया। और इस दौरान अंग्रेजों का प्रभुत्व जो था देश के अन्य क्षेत्रों में हो चुका था। अंग्रेजों का प्रभुत्व, अंग्रेजों का प्रभुत्व जो था अन्य क्षेत्रों में हो गया था, अन्य क्षेत्रों में हो गया था, क्षेत्रों में हो गया था, वो प्रभुत्व जो था अन्य क्षेत्रों में हो गया था, ये भी लिख सकते हैं। अंग्रेजों का प्रभुत्व जो था बेटा अन्य क्षेत्रों में हो गया था। और बंगाल में अगर अकाल जो था 1773 के दौरान लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो अकाल आया लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई बेटा, लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई बेटा, 10 लाख लिख लीजिए, अकाल के कारण बेटा 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 10 लाख लोगों की जो है बेटा, लोगों की मृत्यु हो जाती है, अकाल के कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि मैंने कहा, चूंकि प्रभावित जो क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोई पूछे कि प्रभावित क्षेत्र कौन था, प्रभावित क्षेत्र जो था वो बेटा बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। प्रभावित क्षेत्र अगर आपसे पूछे बताइए कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी जानते भी हैं। अगर हम संवैधानिक विकास के बारे में बात करें, भारत में संवैधानिक जो विकास हुआ, एक कंपनी का शासन हुआ 1773 से 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद, और दूसरा 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो लिखिए समयावधि की अगर बात करें इसी में, अगला लिखिए भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। तो भारत में संवैधानिक विकास के बारे में अगर हम बात करें, भारत में संवैधानिक विकास, तो इसमें लिख सकते हैं कि दो वर्ग में बटे हुए थे। ये दो वर्ग कौन कौन से थे बेटा, संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, एक लिख लीजिए बेटा कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। एक लिखिए कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा लिखो बेटा क्राउन का शासन, क्राउन का शासन। कंपनी का शासन कब से, 1757 से लेके 1858 तक था। और ये लिखो 1858 से लेकर 1947 तक। क्या बेटा, इस पॉइंट को लिखिए, ये 1858 से लेकर 1947 तक।
कंपनी का शासन जो मैंने कहा 1773 से, सॉरी ये 1773 है बेटा। कंपनी का शासन जो था, लिख लो, ऐसा लिखो, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन 1773 से 1858, ठीक है, ऐसे लिख लो, 1773 से 1858। अच्छा, कंपनी के शासन में जो 1773 का एक्ट था, उस एक्ट के साथ भारत में जो है ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ हुआ। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा 1773 का जो एक्ट था, ब्रिटिश, अगर हम बात 1773 के एक्ट की बात करें, तो इस एक्ट के साथ भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर, अधिकृत, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर अगर हम बात करें बेटा, तो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ हुआ। ब्रिटिश ईआईसी का शासन आरंभ हुआ, ईआईसी का शासन आरंभ हुआ, ब्रिटिश ईआईसी का शासन आरंभ हुआ। और बेटा क्या हुआ, इस अवधि में जो पारित अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसका एक्ट क्या था, कंपनी के नियमों को क्या करना था, नियमों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी नियम थे, नियमों को क्या करना था बेटा, नियंत्रित करना था, क्रियाकलापों को नियंत्रित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है, जो क्रियाकलाप थे उनको, नियम, क्रियाकलापों को नियंत्रित करना था, क्रियाकलापों को नियंत्रित करना था, नियंत्रित, क्रियाकलापों को क्या करना था बेटा, नियंत्रित करना। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें इसमें लिख सकते हैं कि 1858 में ब्रिटिश सरकार, क्राउन ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन आरंभ किया। 1858 लिखिए, क्राउन ने प्रत्यक्ष शासन आरंभ किया, प्रत्यक्ष शासन क्या किया बेटा, आरंभ किया, आरंभ, प्रत्यक्ष शासन बेटा आरंभ किया। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात कर लें, 1773 जो हमने अभी चर्चा किया। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो अभी मैंने चर्चा किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसमें क्या बोला कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तथा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, चूंकि इसे निर्णायक मत दिया गया, लिख लीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल, लिखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का लिखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल तो लिखिए कि निर्णायक जो मत दिया गया, किंतु वीटो शक्ति नहीं दी गई। निर्णायक मत, मत, देखिए वीटो शक्ति नहीं, वीटो शक्ति नहीं, वीटो शक्ति नहीं दिया गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। गवर्नर जनरल परिषद लिख लो, गवर्नर जनरल परिषद में लिखो, गवर्नर जनरल परिषद, तो गवर्नर जनरल परिषद की बात लिख लो। तो गवर्नर जनरल परिषद में लिखो, गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य सदस्य, गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, तो 4 अन्य सदस्य लिख लो गवर्नर जनरल परिषद में। और लिखो, परिषद के 3 सदस्यों के कोरम का निर्माण, लिख लो, परिषद के 3 सदस्यों के कोरम का निर्माण, कोरम का निर्माण लिख लो, 3 सदस्यों के कोरम का निर्माण, ये भी लिख लो बेटा। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीनस्थ बनाया गया, ये भी लिख लीजिए कि बंगाल, लिख लीजिए कि बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई तथा, लिख लो बेटा ऐसे कि बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, प्रेसिडेंसी, बंबई तथा जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीनस्थ बनाया गया। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को लिख लो कि गवर्नर जनरल को जो था, उसे जो बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीनस्थ बनाया गया। प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को लिख लो, गवर्नर जनरल को, जनरल को क्या किया गया बेटा, गवर्नर जनरल को जो बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीनस्थ बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीनस्थ बनाया गया, अधीनस्थ बनाया गया, अधीनस्थ बनाया, पॉइंट को लिखिए, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बनाया। ठीक है,
ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, और इसमें बेसिकली जो मेन मेन चीज़ें थी, अधीनस्थ बनाया गया। और तीनों ये जो आरंभ में तीनों स्वायत्त कार्य कर रहे थे बेसिकली, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चूंकि लगता है, तो लिख लीजिए, कोड ऑफ डायरेक्टर जो प्रत्येक वर्ष चयनित होते थे, सीओडी कोड ऑफ डायरेक्टर जिसे कहते हैं। सीओडी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर बेटा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में लिख लीजिए बेटा, पहले प्रत्येक वर्ष चयनित होते थे, पहले प्रत्येक वर्ष चयनित, प्रत्येक वर्ष चयनित, पहले बेटा ये प्रत्येक वर्ष चयनित, लेकिन अगर हम बात करें, किंतु प्रत्येक 4 वर्षों पर नियुक्त किए जाने लगे, किंतु अब जो है, किंतु अब मतलब एक 4 वर्षों में नियुक्त, 4 वर्षों, ठीक है बेटा, अपॉइंट किए, 4 वर्षों में बेटा नियुक्त किए, पॉइंट को भी हम लोग लिख। अच्छा, कोड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 24। एक चौथाई सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश प्राप्त। सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? सदस्यों की संख्या, संख्या लिख लो, सदस्यों की संख्या 24 थी, और एक चौथाई सदस्य जो थे, 1/4 सदस्य अवकाश प्राप्त कर जाते थे प्रत्येक वर्ष। अवकाश प्राप्त लिख लीजिए, 1/4 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते थे। 1/4 सदस्य क्या करते थे बेटा? अवकाश प्राप्त करते थे। इसके साथ साथ इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सभी जानते भी हैं सुप्रीम कोर्ट इस समय नई दिल्ली में है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक मुख्य तथा 3 अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थापना में क्या था? एक मुख्य प्लस 3 अन्य थे, सब जानते हैं आप सभी, एक मुख्य तथा 3 अन्य थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर एलिजा एम्पे, आप सभी जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश से पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, एलिजा, इलाजे, इलाजे, लिख लो ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने कहा मुख्य न्यायाधीश के बाद सर इलीजा इम्पे, सर इलीजा इम्पे लिखे, सर इलीजा इम्पे, इलीजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्याय, सर इलीजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आप सभी जानते भी हैं, ठीक है बेटा। और ये मैंने कहा कि ये जितने भी एक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है हम बात करें अगर, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, के बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं जो मेन मेन जो एक्ट्स हैं, उस एक्ट के बारे में जाकर बात कर लेते हैं। जैसे 1781 का संशोधन एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, थोड़ा सा इसके भी देख लेते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या था इसमें? लिख लो, लिखना हो तो। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था बेटा? कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से, क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल तक उसकी परिषद को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के, लिख लो, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, इसको जो बेटा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक क्षेत्र था, उस न्यायिक क्षेत्र से जो है गवर्नर जनरल था उसकी परिषद को बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल बस उसकी परिषद की परिषद को बाहर, बाहर कर दिया गया बेटा। और उसकी परिषद किसी प्रकार के आधिकारिक कार्रवाई से पृथक किए गए, किसी प्रकार के, किसी प्रकार के आधिकारिक कार्रवाई से पृथक अलग रखा गया, आधिकारिक कार्रवाई से अलग रखा गया, आधिकारिक कार्रवाई से अलग रखा गया, अलग रखा गया, ठीक है बेटा, कार्रवाई से अलग रखा गया। प्रांतीय न्यायपालिका के बाद जो है अपील की व्यवस्था को गवर्नर जनरल परिषद में निहित किया गया, ये सब चीजें कही गई। न्यायपालिका को चूंकि मैंने कहा कि धर्मों के पर्सनल लॉ के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। देखिए, न्यायपालिका को चूंकि जो न्यायपालिका थी बेटा, न्यायपालिका को लिख लो, न्यायपालिका को क्या था? तो न्यायपालिका को जो है धर्मों के पर्सनल लॉ के आधार पर, धर्मों के पर्सनल लॉ के आधार पर, पर्सनल लॉ
ठीक है बेटा, पर्सनल लॉ के आधार पर लिख लीजिए, धर्मों के पर्सनल लॉ के आधार पर लिख लीजिए बेटा, निर्णय लेने का निर्देश दिया गया, निर्णय लेने का निर्देश दिया गया, निर्णय लेने का निर्देश, लेने का देश। ठीक है बेटा, सब चीजें लिख सकते हैं एट सेटलमेंट में। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, फिक्स इंडिया एक्ट 1784। लिखिए फिक्स इंडिया एक्ट 1784, लिखिए फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिक्स इंडिया एक्ट 1784 में अगर हम बात करें बेटा, कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को पृथक किया गया, कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को पृथक किया गया, तथा व्यापारिक गतिविधियों को पृथक किया गया, गतिविधियों को पृथक किया गया, पृथक तो किया ही किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो इसके मतलब दोहरे शासन की स्थापना की गई, लिख लो दोहरे शासन की स्थापना, दोहरे शासन की स्थापना की गई। और अगर हम बात करें दोहरे शासन की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे बेटा, 6 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे बेटा। इसे लंदन में स्थापित किया गया, लंदन में स्थापित, लंदन में बेटा स्थापित, 6 सदस्य थे, कहाँ, लंदन में स्थापित, सोचिए लंदन में, लंदन में स्थापित, लिख लीजिए लंदन में स्थापित। ठीक है, जो प्रत्येक राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करता था, क्या करता था, प्रत्येक मामलों को नियंत्रित, प्रत्येक मामलों को क्या करता था बेटा, प्रत्येक मामलों को नियंत्रित करता, नियंत्रित, प्रत्येक मामलों को क्या करता था, नियंत्रित करता था। ठीक है बेटा, तो ये सब भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य थे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है बेटा 24 सदस्य थे, लिख लीजिए 24 सदस्य थे, लिख लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। और सभी व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे, सभी व्यापारिक, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, गतिविधियों, व्यापारिक गतिविधियों पर क्या करते थे बेटा, नियंत्रण, व्यापारिक गतिविधियों पर क्या करते थे बेटा, नियंत्रण करते थे, सभी क्या करते थे, व्यापारिक गतिविधियों पर क्या करते थे बेटा, नियंत्रण करते थे। ठीक है, चलिए आगे लिख लीजिए, इसी में फिक्स इंडिया में लिखिए कि गवर्नर जनरल परिषद को हटाकर, गवर्नर, लिखो गवर्नर जनरल परिषद को छोटा करके, लिखो परिषद को छोटा करके, छोटा करके, गवर्नर जनरल परिषद को बेटा छोटा करके इसके सदस्यों की संख्या 3 की गई, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी की गई बेटा, 3 की गई, और सदस्यों की संख्या बेटा 3 की गई। और इसमें एक जो था शासक की सेना का कमांडर इन चीफ था, इसमें से एक, एक शासक की सेना का, सेना का कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ था, चीफ था, कमांडर इन चीफ था, लिख लिए शासक की सेना का कमांडर इन चीफ था। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध कूटनीति, लिख लो बंबई तथा, इसमें लिख लिए बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, लिख लो बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है बेटा, को युद्ध कूटनीति तथा राजस्व मामलों में, युद्ध कूटनीति, युद्ध कूटनीति तथा राजस्व मामलों में, राजस्व मामलों में, युद्ध कूटनीति तथा राजस्व मामलों में अगर हम बात करें, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के, लो बेटा अंतर्गत रखा गया, अंतर्गत रखा गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, तो भी लिख सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आप सभी को जानना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी, जैसे 1786 का संशोधन एक्ट के बारे में, तो लिख लीजिए 1786 का संशोधन एक्ट,
1786 का संशोधन एक्ट, 1786 का संशोधन एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल को सत्ता साझा करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। गवर्नर जनरल को लिख लीजिए, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को क्या बेटा, तो गवर्नर जनरल को बेटा, ठीक है, सत्ता साझा करने की प्रक्रिया को स्थगित, सत्ता साझा करने की प्रक्रिया को, सत्ता साझा करने की प्रक्रिया को स्थगित, सत्ता साझा करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, स्थगित, स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, कर दिया, ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके गवर्नर जनरल को उनकी उसकी परिषद के निर्णय को पलटने तथा असाधारण परिस्थितियों में निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई, ये भी कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को, ये जो गवर्नर जनरल था, इसको जो है एक्स्ट्रा पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को लिख लो, उस उनकी परिषद को निर्णय को पलटने, उनकी परिषद के निर्णय को पलटने, परिषद के निर्णय को पलटने, पलटना ही नहीं, असाधारण परिस्थितियों में निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई। असाधारण परिस्थिति में, असाधारण परिस्थिति में निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई, निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी दी गई, निर्णय लेने की बेटा, निर्णय लेने की जो है बेटा, निर्णय लेने की जो है जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्ट के बारे में बात करें, चार्टर्ड एक्ट 1793 लिख लीजिए, चार्टर्ड एक्ट 1793, हेडिंग डालिए, चार्टर्ड एक्ट 1793 लिखिए, चार्टर एक्ट 1793 लिखिए, 1793 चार्टर्ड एक्ट लिखिए 1793। भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को अगले 20 वर्षों तक विस्तारित किया गया। भारत के साथ व्यापार के लिए, व्यापार के लिए कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, लिख लीजिए, अगले 20 ईयर्स के लिए, 20 वर्ष के लिए क्या किया गया बेटा, 20 वर्षों के लिए सोचिए, विस्तारित किया गया, व्यापारिक एक अधिकार की तरह विस्तारित किया गया, विस्तारित, विस्तारित किया गया, और विस्तारित तो किया ही गया। चीन के साथ अफीम का व्यापार हुआ, चीन के साथ जो है, इसी में एक्ट में चीन के साथ अफीम का व्यापार लिख लीजिए, चीन के साथ अफीम का व्यापार, एक्ट के माध्यम से चीन के साथ किसका व्यापार, अफीम का व्यापार, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल, चूंकि कमांडर इन, जो अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ जो है, इसमें कहा गया कि कमांडर इन चीफ तब तक जो है परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक उसे नियुक्त ना किया गया हो। लिख लो, कमांडर इन चीफ लिख लो, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ तब तक परिषद का, देखो कमांडर इन चीफ तब तक, जो है कमांडर इन चीफ, जो मैंने कहा कि तब तक जो है परिषद का सदस्य नहीं होगा, तब तक परिषद का सदस्य नहीं होगा, नहीं होगा जब तक उसे नियुक्त किया, जब तक उसे नियुक्त ना किया गया हो, नियुक्त ना किया गया हो, ना किया गया हो, ठीक है। ये सब लिख लीजिए आप। इसमें मैंने कहा कि इसी एक्ट के थ्रू जो है, जो मैंने कहा कि गवर्नर जनरल चुके और गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। लिख लीजिए, गवर्नर जनरल, लिख लीजिए, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, लिख लीजिए, गवर्नर जनरल, और लिख लीजिए कमांडर, गवर्नर जनरल और गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए बेटा, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए क्या होता, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य है, शाही अनुमोदन अनिवार्य है, शाही अनुमोदन अनिवार्य है। ये सब जितना पॉइंट दिखा रहा हूं सब लिखना है, ठीक है। और इसी में जो है मैं का बात करूं अगर,
तो धन की निकासी भी इसी में लिख लो, चार्टर्ड एक्ट 1793 में लिख लो, धन की निकासी में, इसी में एक्ट में धन की निकासी लिखो, धन की निकासी लिख लो बेटा इसी एक्ट में, कि कंपनी को अनिवार्य खर्चों का भुगतान करने के बाद, लिखो अनिवार्य कंपनी को बेटा ऐसे लिखो, कंपनी को अनिवार्य खर्चों का भुगतान करने के बाद, लिख लो कंपनी को अनिवार्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बेटा लिख लो, भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को, देखो भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार, लिखिए भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार, भारतीय राजस्व से लिखो बेटा, भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान करना पड़ता था। सोचिए अंग्रेज थे सब, ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान करना पड़ता था, भुगतान करना पड़ता था, भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, और यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा अधिकारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। ठीक है, और क्या निर्धारित किया गया कि भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए, राजस्व से भुगतान किया जाए, भुगतान किया जाए, भुगतान किया, सोचिए इतने बड़े वाले थे सब ये, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए, और यह वर्ष 1919 तक जारी रहा। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। अगला लिखिए चार्टर्ड एक्ट 1813, देखिए चार्टर्ड एक्ट जो है 1813 लिखिए, चार्टर्ड एक्ट 1813 लिखिए, चार्टर्ड एक्ट 1813 जो मैंने कहा, चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय व्यापार पर एकाधिकार को छोड़कर, लिखिए चीन के साथ व्यापार, लिखिए चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, लिखिए चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय व्यापार में एकाधिकार को छोड़कर, और भारत के साथ, और भारत के साथ चाय व्यापार में, व्यापार में एकाधिकार, एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय व्यापार में एकाधिकार को छोड़कर, एकाधिकार को छोड़कर बेटा, एकाधिकार को छोड़कर अगर हम बात करें, एकाधिकार को छोड़कर बेटा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में ईआईसी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या किया गया, वाणिज्यिक एकाधिकार को, के तो वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त, वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त, एकाधिकार क्या हुआ बेटा, एकाधिकार। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। में ईआईसी का कार्यकाल, कार्यकाल बेटा 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, 20 ईयर्स तक क्या हुआ बेटा, बढ़ा दिया गया। ये भी लिख सकते हैं, मजबूत संसदीय नियंत्रण हुआ, ईसाई ईसाई मिशनरी, मजबूत संसदीय नियंत्रण लिख सकते हैं, संसदीय नियंत्रण हुआ। और क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं, एक्ट में लिख सकते हैं बेटा, ईसाई मशीनरी धार्मिक प्रचार लिख सकते हैं, ईसाई मशीनरी, ईसाई मशीनरी, मशीनरी, और क्या लिख सकते हैं, धार्मिक प्रचार, धार्मिक प्रचार हुआ। और क्या लिख सकते हैं बेटा, ईसाई मशीनरी, धार्मिक प्रचार और शैक्षिक अनुदान, ये सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, शैक्षिक अनुदान। ठीक है, शैक्षिक अनुदान लिख लीजिए, शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक अनुदान। ठीक है बेटा, इसी एक्ट के थ्रू शैक्षिक अनुदान, ये सब जितने भी मैं बता रहा हूं। और शेयर धारक लाभांश लिख लीजिए, शेयर धारक लाभांश, शेयर धारक जो आजकल देख रहे हैं ना, शेयर धारक जो होते हैं लाभांश, शेयर धारक ऐसे लिखो, शेयर धारक लाभांश, शेयर धारक लाभांश, लाभांश लिख लीजिए, शेयर धारक लाभांश। और लिखिए बेटा शेयर धारक लाभांश हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी है इस पॉइंट को भी, और स्थानीय सरकारों को चूंकि शक्ति दी गई, स्थानीय सरकारों को शक्ति दी गई, ये सब चीजें जो है इस एक्ट के थ्रू आप लोग लिख सकते हैं। अगले चार्टर्ड एक्ट 1833, अगला लिखिए चार्टर्ड एक्ट 1833, हेडिंग डालिए चार्टर्ड एक्ट 1833 लिखिए।
चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1833, देखिए चार्टर्ड एक्ट 1833, ठीक है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं, सेंट हेलेना अधिनियम, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं बेटा। भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि इसमें जो है बंगाल के, लिख लो, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो गया, अब इस एक्ट के थ्रू जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चूंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लिखो लॉर्ड विलियम बेंटिक बेटा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के परिषद को विस्तार दिया गया, जो गवर्नर जनरल का परिषद था, जो गवर्नर जनरल परिषद को क्या किया गया बेटा, विस्तार दिया गया, गवर्नर जनरल परिषद को क्या किया गया बेटा, विस्तार दिया गया। तथा एक चौथे सदस्य जो थे वो विधि सदस्य को परिषद में क्या क्या सदस्यता दी गई, एक चौथे सदस्य को, इसमें एक चौथे सदस्य को, जो एक चौथा जो सदस्य था उसमें एक चौथे सदस्य को बेटा विधि सदस्य को परिषद में सदस्य, विधि कानूनी सदस्य को, विधि सदस्य को परिषद में नियुक्त किया गया, परिषद में नियुक्त को भी लिख लीजिए, परिषद में नियुक्त किया गया, ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं और भी, ब्रिटिश भारत में जो है केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम चरण था, अगर बात किया जाए केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम चरण था ब्रिटिश भारत में, सेंट्रलाइजेशन की बात जो कर रहे हूं, केंद्रीकरण की दिशा में, केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम चरण, गलत नहीं होगा कहना, अंतिम चरण, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और मैंने कहा कि चूंकि जितने भी इसमें पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, चूंकि चाय और चीन के साथ जो है अगर हम बात करें इस एक्ट में, तो चाय और चीन का जो अगर हम बात करें इस एक्ट में जो है 1833 वाले में, तो चाय और चीन जो हमने कहा कि साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसी एक्ट में लिखिए, कहाँ लिखवाऊं, आगे लिख लो, चाय और चीन, चाय और चीन के व्यापार पर, चाय और चीन के व्यापार पर लिख लो बेटा कि चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त, व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया बेटा, एकाधिकार समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। चाय और चीन पर कंपनी का जो है एकाधिकार जो है समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां खत्म कर दी गई, ठीक है। पीआईसी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त, व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई, गतिविधियां समाप्त कर दी गई बेटा। और व्यापारिक गतिविधियां ही नहीं समाप्त कर दी गई, भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया, लिख लो, भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन, भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 1834 में। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले, मैकाले, 1834, अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, अध्यक्ष कौन था बेटा, लॉर्ड मैकाले, कौन था, मैकाले, ठीक है बेटा, अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। यूरोपीय प्रवासी लोगों के भारत में संपत्ति खरीदने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, जो भी यूरोपीय थे इसी एक्ट के थ्रू, लिख लीजिए, यूरोप लिख लो, ये से लिखो, यूरोपीय, लिखो प्रवासी, लिखो यूरोपीय प्रवासी, इसी एक्ट के थ्रू जो है 35 वाले में, यूरोपीय प्रवासी लोगों के भारत में संपत्ति खरीदने, लोगों के भारत में संपत्ति खरीदने, भारत में संपत्ति खरीदने, भारत में संपत्ति खरीदने, ठीक है, के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, के प्रतिबंध को समाप्त
और जब प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया बेटा, तो भारत में ईसाई संस्थानों के निर्माण के लिए दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार हुई इसी एक्ट के थ्रू। लिख लीजिए, ईसाई, जो ईसाइयत का प्रचार था, अगर हम बात करें तो ईसाई, जो हम बात करें संस्थानों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश, संस्थानों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश, संस्थानों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश, निर्माण के लिए दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, ये भी कह सकते हैं कि दिशा निर्देश दिया गया। ठीक है, अगला लिखिए चार्टर्ड एक्ट 1853। लिखिए चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853। देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1853 में लिख लीजिए बेटा कि कार्यपालिका तथा विधायिका जो थी, जिसकी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में पृथकता, विधायिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में पृथकता, कार्यपालिका के कार्यों में पृथकता, के कार्यों में क्या हुआ, अलगाव, कार्यों में पृथकता लिखिए, शब्द अच्छा है, पृथकता, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में पृथकता लिखिए, पृथकता, अलगाव। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद में जो है अगर बात करें, तो कानून से जुड़े एक सदस्य को परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। कानून से जुड़े एक सदस्य को, लिख लीजिए, कानून से जुड़े, कानून से जुड़े मात्र एक सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया, पूर्णकालिक, ठीक है, सदस्य बनाया गया, पूर्णकालिक सदस्य बेटा बनाया गया, पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया, यानी कि पूर्णकालिक, यानी कि 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल। इसमें और लिख लीजिए 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, 4 सदस्य बेटा और एक गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। और अतिरिक्त क्या थे, 6 सदस्य थे। अतिरिक्त कितने थे बेटा, एडिशनल, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त कितने थे बेटा, 6 सदस्य थे। लिख लीजिए अतिरिक्त कितने थे बेटा, 6 सदस्य थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 से 18 की गई थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, संख्या 24 से हटकर कितना हो गई बेटा, हटकर 18, 24 से घटकर 18 हो गई। और इन सदस्यों में से 6 ब्रिटिश काउंट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। 6 सदस्य ब्रिटिश काउंट, 6 सदस्य ब्रिटिश काउंट द्वारा नियुक्त, ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त, क्राउन द्वारा, तो बेटा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे। ठीक है, और खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली इसी में चालू हुई। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली इसी में चालू हुआ। खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली, खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू हुई। प्रतिस्पर्धा, जो आज तैयारी वारी कर रहे हो आप सभी, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, लिखो ऐसे, खुली प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू, खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, और 1854 में मैकाले समिति ने सिविल सेवा पर अपना सुझाव दिया। वही मैकाले, ठीक है, लिखो 1854 में मैकाले ने अपना सुझाव दे दिया। मैकाले ने, मैकाले ने जो है क्या किया, मैकाले ने क्या किया बेटा, मैकाले समिति ने सिविल सेवा पर अपना सुझाव दिया। मैकाले, बेसिकली यहाँ लिखो मैकाले समिति ने, मैकाले समिति ने सिविल सेवा पर अपना सुझाव दे दिया। सिविल सेवा पर अपना सुझाव दे दिया, अपना सुझाव दे दिया, सुझाव दे दिया, सिविल सेवा पर अपना सुझाव दे दिया। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद चूंकि कंपनी का शासन था, उसके बाद अब हम बात करेंगे चूंकि, और मैंने क्राउन के शासन पे अब हम बात करेंगे, चूंकि मेन हमारा ये होगा क्राउन का शासन। ठीक है, तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा बेटा, वो क्राउन के शासन पे जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्राउन के शासन पे हम लोग जो है बेसिकली इस पे जो बात करेंगे, वो क्राउन के शासक पे ही, शासन पे ही जो है हम लोग बात करेंगे। तो अगला हेडिंग जो डालिए वो लिखिए क्राउन का शासन। ठीक है, क्योंकि कंपनी का शासन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्राउन का शासन। ठीक है, तो लिखिए अगला हेडिंग क्राउन का शासन।
क्राउन का शासन, क्राउन का शासन, क्राउन का शासन बेटा 1858 से लेकर अगर हम बात करें 1943 तक, यही था ना क्राउन का शासन 1858 से। तो भारत शासन एक्ट 1858 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। भारत शासन एक्ट 1858 पढ़ लेते हैं बेटा। तो भारत शासन एक्ट 1858 में क्या है? गुड गवर्नेंस के लिए अधिनियम बेसिकली था। कंपनी के शासन का अंत हो गया, लिख लो। कंपनी के शासन का अंत लिखो। कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के शासन का क्या हुआ बेटा? अंत हो गया, लिख लो। कंपनी के शासन का अंत हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया। दोहरे शासन को शासन को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। वो दोहरे शासन को बेटा समाप्त तो कर दिया गया। व्यापकता का सिद्धांत भंग करके सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी मौका दिया गया। देखो, व्यापकता के सिद्धांत को भंग करके, व्यापकता के सिद्धांत को भंग करके, लिख लो बेटा। व्यापकता के सिद्धांत को बेटा भंग करके क्या किया गया? व्यापकता के सिद्धांत को भंग करके सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी मौका। देखो, सिविल सेवाओं में, सिविल सेवाओं में, सिविल सेवाओं में भारतीयों को मौका, भारतीयों को मौका दिया गया। सिविल सेवाओं में बेटा भारतीयों को मौका दिया गया। सिविल सेवाओं में भारतीयों को मौका दिया गया। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। वायसराय में अगर गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, इसमें लिखो गवर्नर जो जनरल था, चलो ऐसे लिख, गवर्नर जनरल था, अब क्या हो गया? वाइस ऑफ राय हो गया, वायस राय। गवर्नर जनरल क्या हो गया बेटा? वायसराय हो गया। ठीक है। और वायसराय भारत में क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। वायसराय क्या हो गया? भारत में क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, क्राउन का प्रतिनिधि, क्राउन का प्रतिनिधि हो गया बेटा। क्राउन का क्या हो गया? क्राउन का प्रतिनिधि हो गया, क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय बना। पहला वायसराय बना, पहला वायसराय बना बेटा। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय बना। और राज्य सचिव की अगर हम बात करें तो राज्य सचिव, भारत सचिव का कार्यालय जो था, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। लिख लो, राज्य सचिव जो था, राज्य सचिव, जो राज्य सचिव होता था वो क्या करता था बेटा? जो राज्य सचिव था वो, लिखिए, भारत सचिव का कार्यालय जिसे कहूं, भारत सचिव का कार्यालय। तो भारत सचिव का कार्यालय जो अगर कहूं, राज्य सचिव, भारत सचिव का कार्यालय, तो भारत सचिव का कार्यालय क्या लिखोगे बेटा इसमें? तो भारत सचिव का कार्यालय में क्या लिखोगे? तो भारत सचिव का कार्यालय, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। लिखो, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और क्या लिखोगे? जो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। ब्रिटिश सरकार को सरकार को रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था बेटा। ब्रिटिश सरकार को क्या करता था? रिपोर्ट करता था। इसकी शक्तियां बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्राप्त की। इसकी शक्तियां जो थी, शक्तियां बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्राप्त थे। वो प्राप्त थे, प्राप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है बेटा। बीओसी, बीओडी। 15 सदस्यों की परिषद राज्य में सचिव की सहायता के लिए था। 15 लिख लो अंदर। इसके बाद 15 सदस्यों का परिषद सचिव की सहायता के लिए था। सचिव, सचिव 15 सदस्यों का परिषद किसकी सहायता के लिए था बेटा? सचिव की सहायता के लिए। सचिव लिख लो, की सहायता के लिए, सहायता, सचिव की सहायता के लिए था। 15 सदस्यों का परिषद सचिव की बेटा सहायता के लिए था।
जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति अगर हम बात करें क्राउन द्वारा, 15 में से 8 की नियुक्ति जो होती थी, ये 15 सदस्यों में से, देख लो अगला, 15 सदस्यों में से 15 सदस्यों की अगर हम बात करें तो 8 की जो नियुक्ति होती थी, 8 की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी बेटा? 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा होती थी, क्राउन द्वारा। 8 की नियुक्ति किसके द्वारा? क्राउन द्वारा होती थी। और 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। 7 सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, बीओडी द्वारा। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि भारत प्रशासन के नाम से, भारत प्रशासन क्राउन के नाम से किया जाता था। जो भारत प्रशासन जो था 1858 में, भारत प्रशासन किसके नाम से? क्राउन के नाम से होता, क्राउन के नाम से होता, नाम से। तो भारत प्रशासन था किसके नाम से बेटा? क्राउन के नाम से, जो महारानी विक्टोरिया के नाम से जाना जाता था। और उन्हें भारत की सामग्री कहा गया। तो महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, क्या बेटा? महारानी विक्टोरिया कह सकते हैं, महारानी। ठीक है। ये जितना भी मैं एक्ट पढ़ा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो एक्ट लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लिखो। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1861 लिखो बेटा। भारतीय परिषद एक्ट 1861 लिख लीजिए। परिषद एक्ट 1861 में लिखिए, वायसराय की विधायी परिषद का विस्तार हुआ। वायसराय की, राय की विधायी परिषद का विस्तार हुआ। विधायी परिषद का विस्तार हुआ। विधायी परिषद का बेटा विस्तार हुआ। 6 से 12 अगर बात करें, अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय द्वारा जो है 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, लगभग आधे सदस्य अनधिकृत सदस्य होते थे। विधायी परिषद में जो था भारतीय भी थे, विधायी परिषद में भारतीय भी थे, लिख लीजिए। विधायी परिषद में भारतीय भी थे, विधायी परिषद में भारतीय भी थे, लिख लीजिए। विधायी परिषद में कौन था बेटा? भारतीय भी थे, लिख लीजिए। इसके साथ साथ लिखिए, विकेंद्रीकरण होता था, अध्यादेश की शक्ति थी, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति लिख लीजिए। अध्यादेश की शक्ति लिख सकते हैं। अगर लिखिए विकेंद्रीकरण लिख सकते हैं, विकेंद्रीकरण लिख सकते हैं, अध्यादेश की शक्ति लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, अगर आप और भी बात करें, चूंकि अध्यादेश की शक्ति भी मिली, और मैंने कहा कि जो है संविगीय प्रणाली की शुरुआत की, संविभागीय प्रणाली की शुरुआत कर कैबिनेट शासन को गठित किया गया। संविभागीय लिख लीजिए, संविभागीय प्रणाली की शुरुआत कर, प्रणाली की शुरुआत कर कैबिनेट का गठन किया गया। कैबिनेट का गठन, कैबिनेट का गठन, सब लिख सकते हैं। कैबिनेट का गठन किया गया। और उत्तर पश्चिम प्रांत अब पंजाब में नए विधान परिषद का गठन हुआ, लिख लीजिए। कैबिनेट का गठन, और लिखिए यहां पर उत्तर के, उत्तर लिखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा, लिख लीजिए, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में, लिख लो, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में क्या हुआ बेटा? नए विधान परिषद का गठन किया गया। नए विधान परिषद का, नए विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन, परिषद का गठन, नए विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है। तो ये सब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। नए विधान परिषद का बेटा गठन किया गया। इसके साथ साथ और भी अगर हम बात करें, नए विधान परिषद का गठन किया गया। इसके बाद जो है, मैंने कहा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पढ़ लेते हैं। ठीक है। 1861 के बाद लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1892। लिखिए, भारतीय परिषद एक्ट 1892 में लिखिए, परिषद की शक्ति में वृद्धि हुई। लिखिए, परिषद की शक्ति में वृद्धि, परिषद की शक्ति में क्या हुआ बेटा? परिषद की शक्ति में वृद्धि हुई। सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। चूंकि ये सब कहा जा सकता है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, माने गैर सरकारी लिख लो, इसमें लिखना हो तो परिषद की शक्ति में लिख लीजिए, सॉरी,
परिषद की शक्ति में लिख लीजिए बेटा, 1 मिनट। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या लिख लीजिए। गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी, केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में बढ़ाई गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में बढ़ाई गई। बढ़ाई, ठीक है। भारतीय विधान परिषद में इसी एक्ट के थ्रू भारतीय विधान परिषद लिख लीजिए। भारतीय विधान परिषद लीजिए, भारतीय विधान परिषद, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू जो है 1892 के एक्ट के थ्रू 5 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। लिख लीजिए, 5 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त नियुक्त लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रांतीय परिषदों से मनोनीत सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक प्रांतीय परिषदों से मनोनीत सदस्यों को नियुक्त, परिषदों से मनोनीत सदस्यों को नियुक्त, मनोनीत सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। क्यों को नियुक्त किया जाता? मनोनीत सदस्यों को नियुक्त, मनोनीत सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। क्या ये पॉइंट हम बोल सकते हैं? मनोनीत सदस्यों को नियुक्त किया। प्रांतीय परिषद में जो मैंने कहा कि प्रांतीय परिषद लिख लीजिए, इसी में जो है प्रांतीय परिषद भी मैं लिखवा देता हूं। प्रांतीय परिषद, देखिए प्रांतीय परिषद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रांतीय परिषद में अगर हम बात करें बेटा, प्रांतीय परिषद में, तो प्रांतीय परिषद में बंबई तथा मद्रास में कम से कम 8, मुंबई मद्रास में लिख लीजिए, मुंबई तथा मद्रास में लिख लीजिए 8, मुंबई मद्रास में 8, तथा अधिक से अधिक 20 सदस्यों को स्थान दिया गया। तथा अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने सदस्यों को? 20 सदस्यों को स्थान दिया गया। अधिक जो है 20 सदस्यों को स्थान दिया गया। 20 सदस्यों को स्थान दिया गया। कितना? 20 सदस्यों को स्थान दिया गया। स्थान, अधिक से अधिक कितने सदस्यों को बेटा? 20 सदस्यों को स्थान दिया गया। और बंगाल के लिए अधिकतम 20 लिख लीजिए। बंगाल के लिए अधिकतम 20। बंगाल के लिए कितना बेटा? बंगाल के लिए मैक्सिमम 20, ठीक है। इसके साथ साथ बंगाल के लिए मैक्सिमम 20, तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध के लिए 15 सदस्यों का मानक रखा गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध के लिए, अवध के लिए 15 सदस्य, हाँ 15 सदस्य, 15 सदस्य, ठीक है। इसमें जो है, जो मैंने कहा कि विधान परिषद के जो है कार्यों का विस्तार किया गया, चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, विधान परिषद के कार्यों का विधान, इसी एक्ट के थ्रू विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, कार्यों का विस्तार किया गया। और इसके साथ साथ जो है विधान परिषद के कार्यों का विस्तार तो किया ही किया गया, परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। और चुनाव की प्रक्रिया जो है, पहली बार जो चुनाव शब्द है, चुनाव प्रक्रिया, देख लो इस पॉइंट को, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया जो मैं बोल रहा हूं, चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, ठीक है। चुनाव मतलब चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। चुनाव लिख लो ऐसे, चुनाव शब्द का, चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग, चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग। लेकिन जो वोटिंग होता था बेटा, वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता था। पहली बार चुनाव शब्द का प्रयोग, और जो बेटा वोटिंग होता था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। सीमित था, इसमें लिख लीजिए सीमित तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष, सीमित अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया, अपनाया, ठीक है। ये सब चीजें जितना नोट करना है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाएगी, ठीक है। तो इस सब चीजों को हम याद रखिए, ठीक है बेटा। तो जितना भी मैंने कहा इसमें प्रांतीय परिषद में, ठीक है। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद एक्ट, एक्ट 1909। और 1909 के एक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा?
1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो। अगला हम पढ़ेंगे 1909 का एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, 1909 मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। तो मार्ले मिंटो सुधार में जो है बेसिकली हमको क्या क्या जानना है कि भारत सचिव उस समय कौन था? लॉर्ड जॉन मार्ले। लिखो, भारत सचिव कौन था बेटा उस समय? तो भारत सचिव जो था लॉर्ड जॉन मार्ले। ठीक है बेटा, इसी के नाम पर जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया ये। और भारत में ब्रिटिश वायसराय चुके लॉर्ड मिंटो के नाम पर इस अधिनियम का नामकरण किया गया। ठीक है, तो उस समय भारत सचिव था। और हमने कहा कि जो नामकरण किया गया किसके नाम पर? भारत में ब्रिटिश वायसराय। लिख लो, भारत में ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो, भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर जो है, नाम पर इसका नामकरण किया गया, इसका नामकरण किया गया, इसका नामकरण किया गया। अच्छा, मैं इसमें और है कि विधान परिषद का विस्तार किया गया। इस एक्ट में क्या था कि विधान परिषद जो था, विधान परिषद, उस विधान परिषद को क्या किया गया बेटा? विस्तार किया गया। और विस्तार में क्या किया गया? विस्तार जो किया गया उस विस्तार में यह था कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषद का विस्तार किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद का विस्तार, प्रांतीय परिषद का विस्तार, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद का बेटा इसमें विस्तार किया गया। यानी कि अगर हम बात करें केंद्रीय विधान परिषद में संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में अगर हम बात करें, अगला पॉइंट पे लिख लीजिए, केंद्रीय विधान परिषद की अगर हम बात करें, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 सदस्य कर दिया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया, 60 सदस्य कर दिया गया बेटा। और प्रांतीय विधान परिषद में संख्या समान नहीं थी। प्रांतीय जो विधान परिषद में संख्या समान नहीं थी, संख्या समान नहीं थी। ठीक है, बहुमत चूंकि अगर हम बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। बहुमत की अगर बात की जाए तो जो मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत की बात कर रहा हूं, तो केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। आधिकारिक सदस्यों का, आधिकारिक सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया, बहुमत बनाया रखा गया, आधिकारिक सदस्यों का बेटा बहुमत बनाया रखा गया। और हमने कहा कि सरकारी जो अगर हम बात करें बहुमत को, प्रांतीय परिषदों में मान्यता दी गई। गैर सरकारी बहुमत को, गैर सरकारी लिख लीजिए, गैर सरकारी, जितने पॉइंट बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है। जो गैर सरकारी अगर हम बात करें बहुमत को, प्रांतीय परिषदों में मान्यता दी गई। बहुमत को प्रांतीय परिषद में मान्यता, प्रांतीय परिषद में मान्यता, प्रांतीय परिषद में बेटा उनको मान्यता दी गई। ठीक है, तो जितना भी आपको मार्ले मिंटो सुधार में ये सब बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाता है। और विधान परिषद के कार्यों का भी विस्तार किया गया, लिख लीजिए, इसमें आगे लिख लीजिए, विधान परिषद के कार्यों का विस्तार, लिख लीजिए, विधान परिषद के जो कार्य थे, कार्यों का विस्तार किया गया, विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। ठीक है, जिसमें सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की जो स्वीकृति दी गई, सदस्यों को पूरक प्रश्न, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई बेटा। और संपूर्ण बजट पर अभी भी मतदान नहीं किया जाता था। लिख लो इसमें, संपूर्ण बजट पर अभी भी मतदान नहीं, अभी मतदान नहीं, संपूर्ण बजट पर बेटा अभी भी मतदान नहीं किया जाता था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, लिख लो इसमें,
मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए यही तो आग लगाने वाला बात था। पृथक निर्वाचन की बात की गई, पृथक निर्वाचन की बात की गई। इसके साथ साथ मैंने कहा कि चूंकि लॉर्ड मिंटो को पृथक सांप्रदायिक यानी कि निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है, मिंटो को लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक, जो सांप्रदायिक इन्होंने जो है तनाव लाया, सांप्रदायिक, जो मैंने कहा कि सांप्रदायिक जो है, लॉर्ड मिंटो को जो मैंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का, लिखो निर्वाचक मंडल का जनक, निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ऐड करने, इनरिच करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कहा कि लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ परिषद में जो है अगर हम बात करें कि पहली बार भारतीयों के प्रतिनिधित्व को दिशा दी गई, परिषद में पहली बार, लिख लो, पहली बार परिषद में, पहली बार भारतीयों को, भारतीयों को परिषद में जो है पहली बार भारतीयों को क्या किया गया बेटा, परिषद में पहली बार भारतीयों को जो है प्रतिनिधित्व की दिशा दी गई, प्रतिनिधित्व को दिशा दी गई, प्रतिनिधित्व को क्या किया गया बेटा, दिशा दी गई, दिशा दी गई। ठीक है, प्रतिनिधित्व को क्या की गई बेटा, दिशा दी गई। तो ये सब जितने भी मैं बता रहा हूं, ये सभी आप सभी को याद रखने हैं। तो लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार था, इसका जो मेन था, हमने इस पे बात किया। अब आगे बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम जो है 1919। तो अगला हेडिंग डालिए, भारत सरकार एक्ट 1919। भारत शासन, लिखो भारत सरकार एक्ट, लिखो भारत सरकार एक्ट 1919। क्या है इस एक्ट में, भारत सरकार एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, इसमें जो मॉन्टेग्यू था, जो भारत सचिव था, जो मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू जो था, जो मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू, ये मॉन्टेग्यू क्या था बेटा, तो ये भारत सचिव था। क्या था, भारत सचिव, भारत सचिव था। ठीक है, और जो चैम्सफोर्ड था, वायसराय के नाम से लोकप्रिय हुआ। चैम्सफोर्ड क्या था, चैम्सफोर्ड, ये क्या था, वायसराय के नाम से लोकप्रिय, नाम से लोकप्रिय। ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। इसमें किया गया कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों के संदर्भ में शक्तियों को विभाजित किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया गया बेटा, शक्तियों को विभाजित किया गया, शक्तियों को विभाजित, शक्तियों को विभाजित किया गया। शक्तियों को क्या किया गया बेटा, शक्तियों को विभाजित किया गया, शक्तियों को बेटा विभाजित किया गया। और शक्तियों को विभाजित तो किया ही किया गया। इसके बाद जो केंद्रीय विषय अगर हम बात करें, जैसे विदेशी मामले, लिख लीजिए केंद्रीय विषय में, केंद्रीय में अगर हम बात करें जैसे विदेशी मामले, केंद्रीय जो विषय थे विदेशी मामले, ये सब केंद्र का विषय था। जैसे केंद्रीय विदेशी मामले हुआ, रक्षा हुआ, संचार हुआ, सीमा शुल्क हुआ, रक्षा हुआ, संचार हुआ, सीमा शुल्क हुआ, सीमा शुल्क हुआ, ये सब किसका था, ये केंद्रीय विषय था। ठीक है बेटा, या टेलीग्राफ हुआ, मुद्रा हुआ, ये सब भी लिख लीजिए, टेलीग्राफ, मुद्रा। ठीक है, ये सब किसका था, केंद्रीय विषय था। ये सब क्या थे, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब केंद्रीय विषय थे। ये केंद्रीय विषय लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए, केंद्रीय विषय, केंद्रीय, केंद्रीय विषय था। जबकि अगर हम बात करें प्रांतीय विषय का, तो लोक स्वास्थ्य लिख लीजिए, प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय कौन कौन था, लोक स्वास्थ्य, प्रांतीय, लोक स्वास्थ्य, प्रांतीय विषय कौन था बेटा, लोक स्वास्थ्य था प्रांतीय विषय।
इसके साथ साथ स्वच्छता, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वच्छता, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, ठीक है, स्वच्छता, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन आदि था। स्थानीय स्वशासन आदि था, शासन आदि, स्थानीय स्वशासन आदि भी था। प्रांतीय विषय और अविष्ट विषय किसके पास था? अविष्ट जो विषय था, बेटा लिख लो, अविष्ट जो विषय था, अविष्ट विषय, तो जो अविष्ट शक्तियां थी वो किसके पास थी? तो अविष्ट विषय जो था वो इन विषयों को केंद्रीय सूची में स्थान दिया गया। इन विषयों को, इन विषयों को केंद्रीय सूची में स्थान दिया गया, स्थान दिया गया, ठीक है, इन विषयों को केंद्रीय सूची में स्थान दिया गया, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना की गई, ये भी लिख लो, प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना, द्वैत शासन की स्थापना, द्वैत शासन की स्थापना की गई प्रांतीय स्तर पर। इसके साथ साथ हस्तांतरित जो विषय थे गवर्नर द्वारा नियंत्रित होते थे। लिखिए, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय गवर्नर द्वारा नियंत्रित। हस्तांतरित जो विषय था बेटा वो गवर्नर के द्वारा नियंत्रित होता था, गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता था, गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता था। क्या होता था? गवर्नर के द्वारा नियंत्रित होता था। हस्तांतरित जो विषय था वो गवर्नर के द्वारा नियंत्रित होता था और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से बने मंत्रियों द्वारा प्रशासित होता था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की व्यवस्था। इसके साथ साथ इसी में अगर हम बात करें, आरक्षित विषय भी था। इन पर जो है प्रशासन, अगर बात करें गवर्नर द्वारा, आरक्षित विषय, आरक्षित विषय प्रशासन गवर्नर द्वारा, गवर्नर द्वारा। प्रशासन जो था, अगर हम बात करें गवर्नर द्वारा, नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता था। नौकरशाहों की, नौकर शाहों की, लिख लो, गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित, कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित, परिषद द्वारा संचालित, परिषद द्वारा संचालित, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी को जानना है भारत सरकार एक्ट 1919 में, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहा और भी चीजें, द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया, लिख लीजिए इसी में। जब इतना लिख रहे हैं तो ये भी लिख लीजिए, द्विसदनीय द्विसदनीय विधान मंडल का गठन किया गया। द्विसदनीय विधान मंडल का बेटा गठन किया गया, जिसमें भारतीय विधान परिषद को अपर हाउस, ठीक है, भारतीय विधान परिषद को क्या बोला गया? तो भारतीय विधान परिषद को जो है राज्य परिषद, जिसे अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस कहते थे राज्य परिषद, अपर हाउस जिसे हम राज्य परिषद कहते थे। क्या बोलते थे बेटा? राज्य परिषद। इसके साथ ही साथ लोअर हाउस मतलब विधानसभा में विभाजित कर दिया गया। लोअर हाउस, लोअर लिख लो, ऐसे लिख लो, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस जिसे हम लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? विधानसभा में विभाजित कर दिया गया, विधानसभा, ठीक है, में विभाजित, विभाजित, ठीक है। तो ये द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। बहुमत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता था। बहुमत सदस्यों का चुनाव, बहुमत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, बहुमत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। विधायिका में सदस्य की अगर बात करें तो निचले सदन में 145 सदस्य थे, ठीक है, निचले सदन में 145 सदस्य थे। निचले सदन जो है, निचला सदन की अगर हम बात करें, निचले सदन में 145 सदस्य थे,
ठीक है। निचले सदन में कितने थे बेटा? 145 सदस्य थे। कार्यकाल 3 वर्ष का था। ठीक है, याद रखिएगा कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का था। आज की तरफ 5 नहीं, कार्यकाल 3 वर्ष का था। ठीक है, तो ये सब भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जिसमें कहा जो 3 वर्ष के थे, जिसमें 41 मनोनीत होते थे, 104 निर्वाचित होते थे। जो 145 में 41 मनोनीत होते थे, लिख लो, 41 मनोनीत होते थे, 104 निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित। ठीक है बेटा, 104 क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। तो ये सब चीजें बता रहा हूं। और परिषद में अगर हम बात करें, चूंकि मैंने कहा कि 104 निर्वाचित होते थे, सदस्य की बात की जाए तो परिषद में सदस्य कितने थे? 60 सदस्य थे। लिख लीजिए, परिषद में सदस्य, परिषद में सदस्य कितने थे बेटा? तो 60 सदस्य थे। और इन 60 सदस्यों में जो अगर हम बात करें, 26 नामांकित और 34 चुने हुए थे। याद रखिएगा 60 सदस्य थे बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जो है नोट डाउन करना है, जिसलिए 26 नामांकित और 34 चुने हुए। लिख लो, 26 नामांकित और 34 चुने हुए, चुने हुए। 26 नामांकित और 34 चुने हुए थे, जिसमें 20 सामान्य थे, 10 मुस्लिम थे, 3 यूरोपियन थे और 1 सिख थे। लिख लो, 20 सामान्य थे, 20 सामान्य थे, इसमें लिख लो बेटा। 10 क्या थे बेटा? मुस्लिम थे। लिख लो, 10 आपके मुस्लिम थे। 20 सामान्य थे, 10 आपके मुस्लिम थे, 3 यूरोपियन थे और 1 सिख थे। 3 यूरोपियन थे और 1 बेटा क्या था? 1 आपका सिख था। तो क्या इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? तो परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी जो है हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो परिषद में सदस्यों की संख्या जो थी वो बेटा वो आपकी 60 थी। ठीक है, विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष था, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। ठीक है, विधायिका का कार्यकाल जो मैंने कहा 3 वर्ष का कार्यकाल, 3 वर्ष, 3 वर्ष था। और राज्य परिषद के लिए 5 वर्ष था। लिख लीजिए, राज्य परिषद के लिए, राज्य परिषद के लिए कितना था बेटा? तो 5 वर्ष था। राज्य परिषद के लिए कितना था? तो 5 वर्ष था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया इसको अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने कई सारे मुद्दों पे हमने चर्चा इसमें किया और मैंने सभी मुद्दों को जो है अच्छे से इसमें बात किया। अब हम बात करेंगे भारत शासन एक्ट 1935 पे। तो अगला हेडिंग लिखिए, भारत शासन एक्ट 1935। 1919 हो गया, अब लिखिए भारत शासन एक्ट 1935। भारत शासन एक्ट 1935, भारत में पहली बार संघीय प्रशासन की नींव रखी गई। लिखिए, भारत में पहली बार संघीय प्रशासन की नींव, संघीय प्रशासन की नींव। लिख लो, भारत में पहली बार संघीय प्रशासन की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थी, पहला ब्रिटिश भारत प्रांत और देसी रियासत। संघ की 2 इकाइयां थी, संघ की 2 इकाइयां। और 2 इकाइयां जब मैं कहूं तो एक कौन सा होगा? ब्रिटिश भारत प्रांत, ब्रिटिश भारत प्रांत, भारत प्रांत। और दूसरा देसी रियासतें, देसी रियासतें। क्या इस बात को लिख सकते हैं कि संघ की 2 इकाइयां थी, ब्रिटिश भारत प्रांत और देसी रियासतें। विषयों को 3 सूची में बांटी जाती थी। ठीक है, संघ सूची माने संघीय सूची, विषयों को 3 सूची। लिख लो, विषयों को 3 सूची, विषयों को 3 सूची। अब 3 सूची का नाम लिख लो। एक सूची कौन था बेटा? एक सूची था संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे। लिखो, संघीय सूची कितने विषय? 59 विषय, 59 विषय, 59 विषय। दूसरा लिखिए प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे। और तीसरा लिखिए बेटा समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे, समवर्ती सूची,
36 विषय थे। तो 3 विषयों में इसको बांटा गया था। अविष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई थी। लिख लो, अविष्ट शक्तियां, जो अविष्ट शक्तियां थी, शक्तियां वायसराय को प्रदान, वायसराय, अविष्ट वायसराय को, अविष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय को थी। किसी विवाद पर संयुक्त बैठक को स्वीकृति, विवाद पर संयुक्त बैठक की स्वीकृति, विवाद पर संयुक्त बैठक की स्वीकृति, संयुक्त ज्वाइंट बैठक की जो है स्वीकृति, ठीक है, संयुक्त बैठक की स्वीकृति। और सबसे अच्छी जो मैंने बात किया कि भारत शासन एक्ट 1935 द्वारा भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के एक्ट के थ्रू भारत सचिव, देख लो बेटा, 1935 के एक्ट के थ्रू जो है भारत सचिव की जो बात करूं, भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया, परिषद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त, ठीक है। मताधिकार का विस्तार किया गया, 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार देकर मतदाता बनाया गया। 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया गया। 10% जनसंख्या को, बेसिकली 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार देकर मतदाता बनाया गया। लिख लो, जनसंख्या को, 10% जनसंख्या को मतदार का, 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार देकर मतदाता बनाया गया, वोटर बनाया गया। इसके साथ साथ प्रांतीय आधार पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। लिखो, प्रांतीय आधार पर, आधार पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई, प्रांतीय आधार पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इसके आधार पर लिख लीजिए, प्रांतीय आधार पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। 11 प्रांतों में बेसिकली द्विसदन व्यवस्था के 11 प्रांतों में व्यवस्था, 11 प्रांत, लिख लो 11 प्रांत में। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। लिखो, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, मंडल का विस्तार किया गया, विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल का क्या किया गया बेटा, विस्तार किया गया। और दलितों तथा महिलाओं के लिए बेसिकली किया गया। ये किसके लिए किया गया, जो विस्तार किया गया, दलित और महिलाओं के लिए, दलित और महिला, लिखो महिला और दलितों के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, प्रांतों के प्रतिनिधि चुने जाते थे। जो प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, लिख लो, प्रांतों के प्रतिनिधि, प्रांतों के प्रतिनिधि क्या होते थे, चुने जाते थे, चुने जाते थे। प्रांतों के प्रतिनिधि बेटा चुने जाते थे, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि को नामित किया जाता था। लिख लो, जबकि देशी रियासतों के, देशी रियासतों के प्रतिनिधि नामित, देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या किए जाते थे बेटा, नामित किए जाते थे। इसके साथ साथ देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। इसी समय आरबीआई की स्थापना स्थापना की गई, आप सभी जानते हैं, 1935 के एक्ट में। और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। आप जानते हैं संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जेपीएससी का गठन, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, का गठन किया गया। इसके साथ साथ अगर और बात करें कि क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो क्षेत्रों का पुनर्गठन जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों का पुनर्गठन, लिख लीजिए इसी में, ठीक है, क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया, क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया, क्षेत्रों का क्या किया गया बेटा, पुनर्गठन किया गया। और क्षेत्रों का पुनर्गठन कैसे,
क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा बलूचिस्तान, लिखिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा बलूचिस्तान क्या इस बात को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंध तथा बर्मा, लिख लीजिए सिंध तथा बर्मा, सिंध तथा बर्मा, सिंध तथा वर्मा, सिंध तथा बर्मा। ठीक है, इसको भी। सेना का क्या किया गया? भारतीकरण किया गया, ये भी लिख लो। सेना का भारतीकरण किया गया, सेना का भारतीकरण किया गया, भारतीकरण किया गया इसी में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी को जाननी चाहिए। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी आपको जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला लिखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला हेडिंग डालिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है बेटा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चूंकि हमने सभी एक्ट को पढ़ा और सभी एक्ट को पढ़ते हुए जो है हमने कई सारे जो है एक्टों को पढ़ा और अच्छे तरीके से जो है हमने इसके बारे में विचार भी किया। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 जो था हमारा, उसमें क्या? तो पहला विभाजन, भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन में, भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने पर का विवेक पर अधिकार प्रदान किया गया। विवेक आधारित चूंकि कहा जाए, अधिकार प्रदान किया गया, आप सभी जानते हैं। वायसराय के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया तथा प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था लाई गई और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा अंतिम सरकार की सलाह पर की गई। ये सब पॉइंट आप जानते भी हैं। तो लिखिए विभाजन, आप सभी जानते हैं कि विभाजन, और विभाजन कैसे? विभाजन कैसे? तो भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन में, भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन में, भारत को दो स्वतंत्र बेटा डोमिनियन में, भारत तथा पाकिस्तान के रूप में, डोमिनियन मतलब भारत तथा पाकिस्तान के रूप में, 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 जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने का विवेक पर आधारित अधिकार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमने कहा कि वायसराय के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया, लिख लीजिए वायसराय के कार्यालय समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। प्रत्येक डोमिनियन के लिए बेटा गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा अंतिम सरकार की सलाह पर की गई। नियुक्ति इसकी ब्रिटिश क्राउन, ठीक है बेटा, 1858 से लेकर 1947 ब्रिटिश क्राउन द्वारा अंतरिम सरकार की सलाह पर, किसकी? अंतरिम सरकार की सलाह पर, अंतरिम सरकार की सलाह पर, अंतरिम सरकार की सलाह पर। क्या इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा अंतिम सरकार की सलाह पर की गई। दोनों देशों के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, यह भी पॉइंट लिख लीजिए। दोनों देशों के लिए लिख लो इस पॉइंट को, मैं अगले पॉइंट पे लिखवा देता हूं। दोनों देशों के लिए, दोनों देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों देशों के लिए, ठीक है बेटा, दोनों देशों के लिए, ये दोनों है, ठीक है, दोनों देशों के लिए जो है क्या किया गया? दोनों देशों के लिए हम बात करें तो संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान
सभा का गठन किया गया, जो दोनों देशों के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, भारत सचिव की जगह राष्ट्रमंडल मामलों के महासचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव के लिए, भारत सचिव की जगह, भारत सचिव की जगह किसका पद एस्टेब्लिश किया गया बेटा? भारत सचिव की जगह राष्ट्रमंडल मामलों के महासचिव, राष्ट्रमंडल मामलों के महासचिव, मामलों के महासचिव, राष्ट्रमंडल मामलों के महासचिव का पद सृजित किया गया। पद सृजित किया गया बेटा, पद सृजित किया गया। 15 अगस्त चूंकि 1947 को ब्रिटिश सर्वसत्ता से जुड़े सभी समझौते संधियां समाप्त हो गई, आप सभी जानते हैं। 15 अगस्त का वो दिन, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ बेटा? तो 15 अगस्त 1947 को जो है ब्रिटिश सर्वोच्च से जुड़े सभी समझौते, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता से जुड़े सभी समझौते, सत्ता से जुड़े सभी समझौते क्या हुए? तो सभी समझौते क्या हुए? संधियां, समझौते हुए या संधियां समाप्त, संधियां का हुई, समाप्त हो गई। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। देशी रियासत को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वीकृति दी गई। जो देशी रियासत थी, देशी रियासत को मतलब भारत में या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहने की बात की गई, या स्वतंत्र स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है अगर हम बात करें, स्वतंत्र रहने की अगर हम बात करें, रहने की स्वीकृति दी गई, स्वतंत्र रहने की स्वतंत्र स्वीकृति दी गई। देखो लड़ा के यहां पे भी जा रहे हैं सब, रहने की स्वीकृति दी गई, दी गई, स्वीकृति दी गई। ठीक है बेटा। भारत का चूंकि गवर्नर जनरल तब प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बना, लिख लो भारत का गवर्नर जनरल, लिख लो। जब इतना सब लिख रहे हो तो ये भी लिखो, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का बेटा गवर्नर जनरल क्या बना? भारत का जो गवर्नर जनरल था बेटा, तथा प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बना। ये क्या बना? प्रांतीय, लिखो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक, प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बना, संवैधानिक प्रमुख बना, प्रमुख बना, प्रमुख बना। तक कैबिनेट की सलाह पर उसे कार्य करने की स्वीकृति दी गई। किसके द्वारा? कैबिनेट की सलाह पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की सलाह पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई, कार्य करने की स्वीकृति दी गई, स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की सलाह पर बेटा इसे कार्य करने की स्वीकृति दी गई। ठीक है। भारत के शासक की शाही की उपाधि को समाप्त कर दिया गया। ये भी लिखो, जब इतना लिख रहे हो तो ये भी लिखो, भारत के शासक की शाही, जो बेसिकली शाही, जो शाही क्या था बेटा? शाही उपाधि, उपाधि को समाप्त कर दिया गया। लिखो शाही उपाधि, उपाधि को क्या किया गया बेटा? उपाधि समाप्त कर दिया गया। शाही की जो उपाधि थी उस उपाधि को बेटा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जितने भी फैक्ट थे उन सभी फैक्टों को हमने बताया आप चीजों को, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड जो बेटा कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं, जितने भी एक्ट्स थे। ठीक है। तो जैसे मैंने कराया, भारतीय संविधान के विकास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि भारत में द्वैत शासन की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। जो द्वैत शासन की अवधारणा है किस जो है अधिनियम द्वारा लागू की गई, इसको हम बात कर सकते हैं। और तीसरा कर सकते हैं कि 1858 के अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक ढांचे को कैसे बदला, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान हमने बात किया, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करता है? जो 1947 का एक्ट है इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं आप सभी चीजों को।
42वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान में क्या बदलाव आया, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। भारतीय संविधान को किस प्रकार अपनाया गया और कब लागू किया गया, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। 1919 का जो मार्लियामेंटो सुधार जो हमने पढ़ा, मार्लियामेंटो सुधारों का भारतीय राजनीति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बात कर सकते हैं। या भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मांटेग्यू चेसफोर्ड सुधारों में प्रांतीय स्वायत्ता को कैसे बढ़ाया गया, ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा आप करने की स्थिति में रहेंगे। तो जितना भी मैंने इसमें भारत में संवैधानिक सुधार पढ़ाया, जितना भी मैंने क्वेश्चंस बोला, आप इसको लिखने की आदत, हैबिट डालिए अभी से। ठीक है, थैंक यू।